तुम्हें लगता है जो इंसान ज्यादा बोलता है वही ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। सच ये है कि जो चुप रहना जानता है वही कंट्रोल में होता है। समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं है, समस्या ये है कि तुम हर जगह अपनी कीमत समझाने लगते हो। सुनो, जो ये समझ जाता है कि कब बोलना है और कब बिल्कुल नहीं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो खेल को ऊपर से देख रहा होता है। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं खामोशी की असली ताकत, वो ताकत जो दिखती नहीं लेकिन सब महसूस करते हैं। ध्यान से समझो, ये सिर्फ शुरुआत है। ये बातें खुलेआम नहीं सिखाई जाती। रणनीति सोचने वाले, पूछताछ करने वाले, बड़े सौदे करने वाले लोग ये सब खामोशी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ताकत के नियम किताबों में नहीं मिलते, ये नियम बंद कमरों में काम करते हैं और खामोशी उन नियमों की बैकबोन होती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले एवरेज लोग, जो हर अजीब पल को शब्दों से भर देते हैं, जो हर सवाल का तुरंत जवाब देते हैं। और दूसरे स्ट्रैटेजिस्ट लोग, जो रुकते हैं, देखते हैं और तब बोलते हैं जब बोलना इम्पैक्ट क्रिएट करे। अब फैसला तुम्हारा है, तुम कौन हो? जब तुम कम बोलते हो, लोग मान लेते हैं इसके पास कुछ है। जैसे ऑफिस में देखो, मीटिंग में जो आदमी सबसे कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो पूरा कमरा चुप हो जाता है, वो शोर मचाने वाला नहीं, ताकतवर होता है। साइकोलॉजी सिंपल है, इंसानी दिमाग खालीपन से अनकंफर्टेबल हो जाता है, खामोशी को वो गहराई समझ लेता है। जो हर बात समझाता है वो खुद को सस्ता करता है। सुनो, जब तुम बोलना बंद करते हो तो सामने वाला बोलना शुरू करता है। सौदेबाजी में, रिश्तों में, बहस में जो पहले चुप होता है, फायदा उसी का होता है। क्यों? क्योंकि लोग खामोशी से डर जाते हैं, वो ज्यादा बोल देते हैं और ज्यादा बोलने में सच बाहर आ जाता है। तुम्हारी खामोशी उनकी गलती निकलवा लेती है। एवरेज लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका रिएक्शन तय होता है। स्ट्रैटेजिस्ट लोग नहीं। तुम इंसल्ट पर तुरंत नहीं भड़कते, तुम तारीफ पर जरूरत से ज्यादा नहीं उछलते। इसका इफेक्ट, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते और जिसे समझा नहीं जा सकता उसे काबू में नहीं किया जा सकता। जिसे समझा नहीं जा सकता उसे दबाया नहीं जा सकता। गुस्से में बोलना कमजोरी है, खामोशी में रहना ताकत है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम अपने दिमाग को संकेत देते हो, मैं कंट्रोल में हूं। और दुनिया सिर्फ एक चीज का सम्मान करती है, कंट्रोल। और जो इमोशन को चलाता है वही खेल जीतता है। एक सीन इमेजिन करो, एक आदमी काबिल है लेकिन हर जगह अपनी मेहनत गिनाता फिर रहा है, और दूसरा आदमी काम करता है, चुप रहता है, बस देखता है। मीटिंग के बाद बॉस किसका नाम याद रखता है? चुप रहने वाले का। क्यों? क्योंकि खामोशी बेबसी नहीं दिखाती, वो कॉन्फिडेंस दिखाती है। सीधा सबक, शोर अटेंशन मांगता है लेकिन खामोशी मौजूदगी बनाती है। अच्छे लोगों को याद नहीं रखा जाता। सुनो फिर से, अच्छे लोगों को याद नहीं रखा जाता। जब तुम हर बात पर हां कहते हो, तुम सुरक्षित लगते हो, और सुरक्षित चीजों को कोई सम्मान नहीं देता। खामोशी में थोड़ा अनसर्टेनिटी होता है, और अनसर्टेनिटी ताकत की नींव है। सम्मान दिया नहीं जाता, लिया जाता है। हर सच तुरंत बोलना जरूरी नहीं, हर ओपिनियन दिखाना जरूरी नहीं। स्ट्रैटेजिस्ट लोग समय के साथ खेलते हैं, वो तब बोलते हैं जब शब्दों की कीमत बढ़ जाए। इसलिए याद रखो, सही शब्द गलत समय बराबर बर्बादी, कम शब्द सही समय बराबर दबदबा। जो समय का इंतजार कर लेता है वही समय को कंट्रोल करता है। सबसे खतरनाक बात, ध्यान से समझो, खामोशी सिर्फ बाहर की नहीं होती, असली ताकत है अंदर की खामोशी। जब तुम अंदर से शांत होते हो, बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं पाता। न कोई मान्यता की भूख, न रिएक्शन एडिक्शन, बस साफ दिमाग और शार्प मूव्स। ये लेवल सबको नहीं मिलता। शोर से नहीं, शांति से साम्राज्य बनते हैं। अब तुम समझ चुके हो, पावर मसल में नहीं, आवाज में नहीं, अटेंशन में नहीं, ताकत है सेल्फ कंट्रोल में, रणनीतिक खामोशी में। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम फैसला करते हो। और यही फर्क
एवरेज और खतरनाक के बीच होता है। अब तुम एवरेज नहीं रहे, अब तुम खेल समझ चुके हो। अब फैसला तुम्हारा है, बोलकर भीड़ का हिस्सा बनना है या चुप रहकर पूरे कमरे को कंट्रोल करना है।